हाय माय सिटी पाइस, कैसे हो आप लोग। मैं बहुत बढ़िया हूँ। क्या आप लोग भी कंफ्यूज हो इन कंटेंट क्रिएशन, यूजीसी विच इज यूजर जनरेटेड कंटेंट एंड अफिलिएट मार्केटिंग? डोंट वरी, मैं हूँ ना। मैं ये सारी चीजों को इस वीडियो में आपको अच्छे से एक्सप्लेन करूंगी और सारे डाउट्स भी क्लियर करूंगी। क्या होता है, कैसे अर्निंग्स होती है, सब कुछ ये वीडियो में मैं क्लियर करूंगी। ठीक है, तो एक एक टॉपिक पे हम आते हैं। तो चलो ज्यादा देर नहीं करते और वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो सबसे पहले हम ये जानते हैं व्हाट इज कंटेंट क्रिएशन। कंटेंट क्रिएशन क्या होता है ना गाइस, के समझो कोई ब्रांड आपको कोई प्रोडक्ट दे रही है, आपको उसका रिव्यू बताना है, हॉनेस्ट रिव्यू बताना है आपके वीडियोस के थ्रू, आपके रील्स के थ्रू, कि आपको वो प्रोडक्ट यूज करके कैसा लगा, हाउ इज दैट प्रोडक्ट। चाहे वो स्किन केयर हो, ब्यूटी ब्रांड हो, मेकअप हो, या कोई ऐसा डिजिटल स्पीकर माइक वगैरह हो, जैसे जिसका क्या बोलते हैं, जैसे जिसका नीश होता है वैसे आपको प्रोडक्ट्स वगैरह मिलते हैं। आपको रिव्यू करना होता है और आपके फॉलोवर्स के वो मतलब फॉलोवर्स के पास पहुंचाना रहता है। फॉर एग्जांपल ड्राई स्किन के लिए आप वो कंटेंट बना रहे हो, या डस्की स्किन टोन के लिए ब्यूटी मेकअप, वैसा। तो वो होता है कंटेंट क्रिएशन, जिससे आप इन शॉर्ट एक कंटेंट क्रिएशन वो चीज है जिससे आप लोगों तक इंफॉर्मेशन पहुंचा रहे हो अबाउट द प्रोडक्ट और द ब्रांड। ठीक है, वो होता है कंटेंट क्रिएशन। अभी कंटेंट क्रिएशन में बहुत सारे टाइप्स रहते हैं, जैसे मेकअप, ब्यूटी, फैशन, लाइफस्टाइल। तो सबका अलग अलग चीज होता है। अभी मेकअप, ब्यूटी, स्किन केयर में प्रोडक्ट्स मिलते हैं, फैशन में आपको क्लोथिंग्स वगैरह मिलती है फॉर कोलैबोरेशंस, एंड लाइफस्टाइल में आप पूरा लाइफस्टाइल बता सकते हो। किसी किसी का ट्रैवल का नीच रहता है तो उनको ट्रैवल के अकॉर्डिंग कोलैबोरेशंस आते हैं। तो सबके अलग अलग पर्टिकुलर रहता है, इसलिए मैं हमेशा बोलती हूँ कि आपका एक पर्टिकुलर नीच होना जरूरी है, ताकि आपको वो हिसाब से आप वीडियोस बना सको और आपको ब्रांड वो हिसाब से सिलेक्ट कर पाए। ठीक है, तो ये होता है कंटेंट क्रिएशन। नाउ लेट्स कम इनटू द यूजीसी। तो यूजीसी इज नॉर्मली यूजर जनरेटेड कंटेंट। इसमें क्या होता है कि आपको इसमें आप फेसलेस भी रह सकते हो। कंटेंट क्रिएशन में मोस्टली फेस दिखाते हैं लोग, आप चाहे तो नहीं दिखा सकते। और कंटेंट यूजीसी में आप फेस नहीं दिखाओगे तो भी चलेगा, फेस दिखाओगे तो भी चलेगा। और इसमें ऐसा होता है कि अगर आप पर्सनली रील्स और वीडियोस नहीं बनाते हो, सिर्फ जो आपके सैंपल वीडियोस है वो भी ब्रांड को देते हो ना, तो भी आपका काम चल जाता है। फॉर एग्जाम्पल आपको सोशल मीडिया पे नहीं दिखाना है आपका कुछ भी, आप सीधा ब्रांड के साथ इंटरेक्ट कर सकते हो। कैसे, मैं बताती हूँ। मेल्स रहते हैं ब्रांड्स के, वो सब, और आपको वीडियोस का सैंपल बना के उनको भेजना रहता है कि मैं एक यूजीसी क्रिएटर हूँ और मैं इस टाइप के वीडियोस बनाती हूँ। यूजीसी में मोस्टली आपको वीडियोस कैसे बताना है, उसमें आपको रिव्यू नहीं देना होता है, उसमें आपको उसकी बेनिफिट्स बताने रहते हैं। फॉर एग्जाम्पल आपने एड्स वगैरह देखे रहेगी, तो और आपने यूजीसी क्रिएटर्स देखे रहेंगे इंस्टाग्राम पे कि कैसे वो टेक्सचर बताते हैं, कैसे वो बेनिफिट्स बताते हैं कि इसमें ये इंग्रेडिएंट यूज हुआ है, ये चीजें इसकी बेनिफिट्स है, कीवर्ड्स है कि इंग्रेडिएंट है। वो बस एक टेक्सचर बताते हैं एंड वो ड्रॉप करते हैं, वैसा सब। तो मोस्टली यूजीसी इज फॉर प्रोडक्ट्स वाला, तो उसमें ट्रैवल वगैरह तो नहीं होगा। यूजीसी में आप ब्यूटी कर सकते हो, स्किन केयर कर सकते हो, मेकअप कर सकते हो, माइक वगैरह जो इलेक्ट्रॉनिक चीजें हैं, फिर क्लोथिंग है, और मीशो के जो प्रोडक्ट रिकमेंडेशन है वैसा आप यूजीसी में कर सकते हो। बट ट्रैवल, लाइफस्टाइल वो थोड़ा नहीं हो पाएगा यूजीसी में। ठीक है, लाइफस्टाइल एक बार हो जाएगा क्योंकि आप होम डेकोर वगैरह उसमें बता सकते हो, बट ट्रैवलिंग तो नहीं बता सकते ना, क्योंकि उसमें वो सब तो यूजीसी डिफरेंट चीज हो जाती है। कंटेंट क्रिएशन में ट्रैवलिंग आ जाता है। तो यूजीसी एंड कंटेंट क्रिएशन का आई गेस आपको थोड़ा सा समझ में आ गया रहेगा कैसा है। अब आते हैं अफिलिएट मार्केटिंग पे। तो अफिलिएट मार्केटिंग क्या होता है, सबसे मैं पहले बताती हूँ कि इसमें जैसे आपने कंटेंट क्रिएट किया, आपको किसी ब्यूटी ने, फॉर एग्जांपल चलो शुगर ब्रांड, ठीक है, शुगर ने आपको प्रोडक्ट्स भेजे, तो किसी किसी में ऐसा होता है कि वो आपको पेड भी करता है बट बार्टर भी रहता है, और किसी किसी में ऐसा रहता है कि अफिलिएट मार्केटिंग मतलब आपको वो प्रोडक्ट परचेस करना रहता है। तो ब्रांड आपके अकॉर्डिंग आपको एक यूनिक कोड देती है। फॉर एग्जाम्पल मेरा नाम तुलसी है, ठीक है, तो तुलसी 30 या तुलसी 5 या सिर्फ तुलसी, ऐसा कुछ करके आपको एक कोड मिलेगा। तो अगर वो कोड आपके फॉलोवर्स यूज करते हैं, फॉर एग्जाम्पल मैंने इसमें से शुगर की लिपस्टिक किसी को मैंने रील बनाई, ठीक है, उसमें मैंने लिख दिया उसमें कि यूज माई कूपन कोड एंड यू विल गेट 10% 20% ऑफ। तो फॉलोवर्स को लगेगा चलो अच्छा ऑफर मिल रहा है, मैं ये कूपन कोड यूज करूंगा। ठीक है, तो वो कूपन कोड उन्होंने यूज किया,
उनको 10% 20% ऑफ मिला वो प्रोडक्ट पे आपके कूपन कोड की वजह से, वो ब्रांड पर्टिकुलर वो ब्रांड का ही रहेगा वो, ठीक है। देन उसमें से जो भी उनका रहेगा, जो भी पॉलिसी रहेगी ब्रांड की कि वो क्रिएटर को 10% 20% 30% जो भी कमीशन रहेगा वो प्रोडक्ट पर, वो आपको मिलता है। तो ये होता है अफिलिएट मार्केटिंग। लाइक अ ब्रांड विल गिव यू अ यूनिक कोड फ्रॉम विच योर फॉलोअर्स कैन बाई द प्रोडक्ट्स, और उनको कुछ 10% 20% डिस्काउंट मिलता है, और वैसा ही आपको भी उनका कुछ कमीशन मिलता है, वैसा होता है, ठीक है। आई होप ये तीनों चीजें क्लियर है। मैं फिर से एक बार छोटा सा ग्लिम्स दे देती हूँ। कंटेंट क्रिएशन इज बेसिकली यू आर रिव्यूइंग अ प्रोडक्ट, ठीक है। आप अपनी लाइफस्टाइल वगैरह बता रहे हो, एक कंटेंट बना रहे हो कि हाँ मैं ऐसे ट्रैवलिंग वाले एंजॉय करते हैं वो चीज़ बताते हैं, होटल्स वगैरह के रिव्यू देते हैं, स्किन केयर मेकअप फैशन वाले प्रोडक्ट्स का रिव्यू देते हैं, क्लोथिंग का रिव्यू देते हैं, फूड ब्लॉगर वाले जो फूड के ब्रांड्स रहते हैं, फूड वगैरह का रहता है उसका रिव्यू देते हैं, टेस्टिंग वगैरह करते हैं, ठीक है। यूजीसी इज लाइक दी यू आर शोकेसिंग द प्रोडक्ट्स, लाइक प्रोडक्ट का टेक्सचर कैसा है, प्रोडक्ट्स के कीवर्ड्स मतलब की इंग्रेडिएंट क्या है, प्रोडक्ट कैसा काम करता है वो आप बता रहे हो, ठीक है। आप प्रोडक्ट्स को जो प्रोडक्ट है उसको इनहेंस कर रहे हो इन यूजीसी। एंड अफिलिएटेड मार्केटिंग में इज लाइक के फॉलोवर्स एज वेल एज क्रिएटर दोनों को प्रॉफिट हो रहा है। लाइक अगर फॉलोवर आपका कूपन कोड यूज कर रहा है तो उसको कुछ 10 to 20% का उनको प्रॉफिट हो रहा है, एंड वही 10-20% आपको कमीशन मिल रहा है, दैट्स इट। एंड ऑल्सो इट डिपेंड्स ब्रांड टू ब्रांड, लाइक कुछ ब्रांड्स का रहता है 10% ऑफ होगा, क्रिएटर को 10% कमीशन मिलेगा, फॉलोअर्स को 20% रहेगा तो 20% कमीशन मिलेगा, ऐसा होता है। तो डिपेंड्स टू ब्रांड, और कूपन कोड भी हर ब्रांड के लिए अलग रहेगा, वो जो ब्रांड रहती है वो ही डिसाइड करती है, ठीक है। इवन आपको चॉइस रहती है कि आप क्या करना मतलब क्या कूपन कोड रखना चाहते हो, वो वही रहता है कि ब्रांड टू ब्रांड डिफर करती है। आई होप तीनों का चीजें क्लियर है, ये चीज है, ठीक है, कि व्हाट इज कंटेंट क्रिएशन, व्हाट इज यूजीसी एंड व्हाट इज अफिलिएट मार्केटिंग, ठीक है, ये चीजें हो गई। और अफिलिएट मार्केटिंग, विश लिंक एंड मीशो अफिलिएट, ये तीनों चीजें अलग है। मीशो का जो है वो अलग है, लाइक प्रॉपर अफिलिएट मार्केटिंग की तरह नहीं है, वो अलग है वही अफिलिएट मार्केटिंग ही है, बट वो मीशो का जो है ना उसमें कैसा है वो मैं अलग से बताऊंगी आपको, वो पूरा डिटेल में अलग से बताऊंगी। देन विश लिंक का कैसा सिस्टम है वो भी मैं आपको अलग से नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी, क्योंकि कैसे ना ब्रांड टू ब्रांड सब चेंजेस हो जाते हैं। तो मीशो एंड विश लिंक से मैंने वर्क किया है तो मुझे आइडिया है, तो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में क्लियर आउट कर दूंगी कि कैसे आप विश लिंक से और मीशो अफिलिएट से अर्निंग्स कर सकते हो। अब आते हैं मेन चीज पे कि ये जो तीनों है कंटेंट क्रिएशन, यूजीसी एंड अफिलिएट मार्केटिंग, क्या हम इससे अर्निंग्स कर सकते हैं? यस डेफिनेटली, ये तीनों चीजें से अर्निंग्स होती है। कंटेंट क्रिएशन से अर्निंग्स होती है, ब्रांड आपको पेमेंट करती है, स्टार्टिंग में बार्टर कॉलर्स मिलते हैं, बट आपकी प्रोफाइल रीच एंगेजमेंट एक बार अच्छी हो जाती है ना, देन आपको पेड कोलैबोरेशंस आते हैं, तो आपको फ्री में प्रोडक्ट्स एज वेल एज उसका पेमेंट, जो आप रील्स बनाते हो उसका पेमेंट भी मिलता है। हाँ, इसमें टर्म्स रहते हैं कि आपको 60 डेज 30 डेज 45 डेज के बाद पेमेंट्स आते हैं, अगेन ब्रांड टू ब्रांड वो डिफर करता है। देन आता है यूजीसी। यस, यूजीसी में आपको आपके जो वीडियोस बनाते हो आप उसको रील्स पे पोस्ट करो मत करो, दैट डजंट मैटर, आप उसको ब्रांड को भेज रहे हो, ब्रांड अप्रूव करता है तो आपको उसका पेमेंट आता है। आई एम नॉट द यूजीसी क्रिएटर, तो मुझे इनके टर्म्स एंड कंडीशंस नहीं पता कि 60 डेज में आते हैं या 30 डेज में आते हैं, बट आई गेस उनका भी सेम ही रहेगा कि 45 डेज 30 डेज 60 डेज का उनका पेमेंट आता है, ठीक है। नाउ आते हैं अफिलिएट मार्केटिंग पे। अफिलिएट मार्केटिंग में अर्निंग्स होती है बट नॉट लाइक बहुत ज्यादा जैसे यूजीसी और कंटेंट क्रिएशन में होती है। अफिलिएट में ऐसा रहता है कि आपके फॉलोवर्स के ऊपर डिपेंड करता है। फॉर एग्जाम्पल आपने ये शुगर की लिपस्टिक उनको रिकमेंड की, अभी 10 पब्लिक ने देखी, उसमें से सिर्फ 2 या 3 ने वो लिपस्टिक बाई की, तो वो उसका जितने लोगों ने बाई किया है उतने लोगों का आपको कमीशन मिलेगा। तो इसका स्टेबल नहीं रहता है, इसका ऊपर नीचे होता रहेगा। कभी फॉलोवर्स को ज्यादा, कोई रील समझो मिलियंस में व्यूज चले गए तो आपको अच्छी अर्निंग्स हो जाएगी, कोई रील्स में व्यूज नहीं गए तो आपकी अर्निंग्स नहीं भी होगी। तो अफिलिएट का थोड़ा सा ऊपर नीचे होते रहता है, बट कंटेंट क्रिएशन इन यूजीसी पे एक फिक्स रहता है कि आपको हाँ इतना पेमेंट तो आना ही है। कंटेंट क्रिएशन में और यूजीसी में आप खुद से
बोलते हो ना कि एक पेमेंट डिसाइड कर सकते हो, देन अगर ब्रांड वो पेमेंट के साथ एग्री करती है तो आपको पेमेंट मिल जाती है उतनी, या तो निगोशिएट करती है थोड़ा। फॉर एग्जांपल आपकी रीच एंड एंगेजमेंट अच्छी है, आपने एक रील का 6,000 to 8,000 या 10,000 तक चार्जेस किए, तो अगर वो ब्रांड अफोर्ड कर सकती है तो आपको पे करने के लिए मान जाएगी। बट फिर वो कैसा होता है ना, तो सारे ही ब्रांड्स नेगोशिएट करते कि नहीं हम इतना नहीं पे कर सकते। समझो आपने 10 मांगा तो बोलते नहीं मैं 8 ही दे पाऊंगा, मैं 6 ही दे पाऊंगा। देन इट्स ऑन यू कि आपको जो भी प्राइस वो लोग ऑफर कर रहे हैं वो आप एक्सेप्ट करते हो या रिजेक्ट करते हो, ठीक है। तो ऐसा है, ये तीनों ही चीजों में आप अर्निंग्स कर सकते हो, बट अफिलिएट मार्केटिंग का फिक्स नहीं रहता है कि आपको कितना पेमेंट आएगा, क्योंकि वो आपके फॉलोअर्स के ऊपर डिपेंड करेगा, ठीक है। तो ये ऐसे हेल्प होता है। सॉरी फॉर द नॉइस, आज 5th डे है पापा का, विसर्जन हो रहा है, तो वो साउंड आई डोंट नो इफ माइक में वो आएगा या नहीं, बट अभी पटाखे फूट रहे हैं, तो आई होप कि उतना डिस्टरबेंस ना हो मेरी वॉइस से। तो आई होप सारी चीजें क्लियर है अबाउट यूजीसी कंटेंट एंड अफिलिएट मार्केटिंग। फिर भी अगर आपको कहीं भी ऐसा है कि कोई पॉइंट समझ में नहीं आया है, देन लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, आई एम देयर ऑलवेज टू हेल्प यू ऑल। अगर आपको ऐसा लगता है कि मैं कमेंट में नहीं पूछना चाहता, तो मेरा ये इंस्टाग्राम आईडी है, आप यहाँ पे मुझे पूछ सकते हो, डीएम कर सकते हो। इवन आई एम मिसिंग योर डीएम, देन आप मेरे ये कॉलेब चैनल का क्यूआर कोड है, आप यहाँ पे ज्वाइन हो जाओ, वहां से आप मुझे डायरेक्ट कनेक्ट कर सकते हो। आई एम देयर ऑलवेज टू हेल्प यू ऑल, ठीक है। मैं काफी ज्यादा लोगों से कनेक्टेड हूँ, ऑलमोस्ट 3 to 4K लोगों से कनेक्टेड हूँ मैं पर्सनली। तो मैं उनसे हेल्प मतलब उनसे भी डिस्कस करती हूँ अबाउट माई लाइक मुझे किस चीज पे टॉपिक पे वीडियोस बनाने चाहिए, इवन दे आस्क मी, तो हम एक दूसरे की हेल्प करते हैं। So if you also want to connect with me, then go and comment down or else you can join my channel, ठीक है। सो आज की वीडियो में इतना ही, हेल्पफुल लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब सब कुछ कर देना। ओके बाय, माय लव यू गाइस।